अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज मैं बनाने लगी हूँ रात के खाने में कीमा करेले। और चिकन का मैंने कीमा लिया है और ये हैं जी करेले। मैं लेकर आई थी देसी स्टोर से। एशियन स्टोर्स यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे सारा साल सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं। बस प्राइसेस जो है ना वो थोड़ी सी कम ज़्यादा होती हैं, लेकिन यह है कि चीज़ें मिल जाती हैं। तो हैं तो सर्दियाँ लेकिन यह है कि दिल बड़ा चाह रहा था कीमा करेले खाने का। तो मैं जब देसी स्टोर पे जाती हूँ ना, तो मैं हर बार डिफरेंट सब्जियाँ लेकर आती हूँ। तो इस तरह से हम सारी सब्जियाँ खाते हैं, इंजॉय करते हैं। उनके जायके जो हैं वो बहुत ही इंजॉय करते हैं हम। तो यहाँ पे मैं और उस्मान जो है वो लेकर आए थे, 4 बड़े-बड़े हमने करेले लिए थे। और उस्मान यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहे थे। वो बड़ी अच्छी सब्ज़ी जो है वो देखते हैं जब उनका मूड हो तो। वैसे तो मैं ही ज़्यादातर देख के लेती हूँ, लेकिन जब वो मेरे साथ हों, उनका मूड अच्छा हो ना, तो वो फिर बड़ी अच्छी सब्ज़ी मेरे साथ हेल्प करते हैं। तो ये 4 करेले, इनको मैंने छील लिया, इनका छिलका उतार लिया और नमक वाले पानी में इनको मैंने इस तरह से काट के भिगो दिया। अच्छा, मैं छिलका वैसे हटा के बनाती हूँ, किसी को छिलके के साथ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ। और ये है कीमा, ये आधे किलो से थोड़ा-सा कम है, लेकिन ये है कि ये मैं इस तरह से पैकेट्स बना के रखती हूँ। तो आप चाहे इसको थोड़ा ढीला करके बनाएँ या फिर आप इसको ड्राई बनाएँ, दोनों तरह से अच्छा लगता है। आज का जो मेरा दिन था ना वो बहुत ज़्यादा बिज़ी था। वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ व्लॉग में शेयर करूँगी। बहुत ही भागते-दौड़ते ये डिनर मैंने बनाया, लेकिन ये है कि बहुत बहुत मज़े का बना और उस्मान को भी बहुत अच्छा लगा। बार-बार वो काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। तो जब वो बहुत ज़्यादा बार-बार कहते हैं तो मुझे समझ आ जाती है कि उनको खाना बहुत अच्छा लग रहा है। करेले किसी भी टाइप के मैं बनाऊँ ना, तो उसमें प्याज़ थोड़े से ज़्यादा डाले जाते हैं। और ज़ाहिर है इतने साल बना-बना के अपने जो तजुर्बे होते हैं वो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आप भी ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें। तो इस तरह से ये है कि मुझे भी आइडियाज़ मिल जाएँगे, लेकिन ज़ाहिर है जो मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। प्याज़ जो है उनको मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया और यहाँ पे कीमा भी चूँकि है, करेले भी हैं, तो बाउल ये आपको बड़ा नज़र आ रहा होगा क्योंकि इसमें मैं जो बेकिंग करती हूँ ना, मिक्सिंग वगैरह इसमें करती हूँ, तो मेरे पास बाउल्स अभी जो ये अवेलेबल था तो मैंने इसमें डाल लिया। तो आपको लग रहा होगा कि बाउल काफ़ी बड़ा या करेले काफ़ी कम है। तो अच्छा जी, मैंने प्याज़ों को स्लाइस कर लिया और उसके बाद फिर मैंने हल्का सा उनको ब्राउन कर लिया। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करते क्योंकि कलर मुझे ज़रा फ्रेश सा कलर चाहिए था इनका मुझे। फिर मैंने इसके साथ ही करेलों को डाल के यहाँ पे फ्राई कर लिया, मैंने सेपरेट नहीं किया। एक्चुअली ना मैं अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी इस टाइम पे थी और बहुत ही भागते-दौड़ते मैंने ये डिनर बनाया। इंशाअल्लाह ताला आप मेरा व्लॉग देखिएगा व्लॉगर बर्ड पे, तो उसमें मैं आपको शेयर करूँगी कि क्या रीज़न्स थी। तो यहाँ पे फिर मैंने करेले जब अच्छी तरह से फ्राई कर लिए तो टमाटर डाल लिया और इसको मैं भून रही हूँ। अच्छा, इसमें मैंने लहसुन भी डाला था। पता नहीं वो वीडियो वो क्लिप जो है वो ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैं इसको एडिट कर रही हूँ ना, तो मैं देख रही हूँ। बेसिक मसाले सारे मैं इसमें डाल रही हूँ, जिसमें कि आपको पता है नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये चीज़ें सारी होती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना बेसिक मसालों में आती हैं, ये मैंने सारे डाल के और यहाँ पे इसको मैं अच्छी तरह से भून के और अब मैं डालूँगी कीमा। बीफ का कीमा होता है तो उसको मैं पहले वेट देती हूँ, प्रेशर देती हूँ, लेकिन आज चूँकि चिकन का कीमा है और चिकन का कीमे में ये है कि मैं इन दोनों को साथ ही इकट्ठा ही डाल के भून के इसको मैंने प्रेशर दे दिया था। ये वैसे छोटा प्रेशर कुकर है ना, तो इसमें बहुत आसानी होती है और बहुत जल्दी चीज़ गल जाती है। थोड़ी देरी मैं प्रेशर देती हूँ तो ये इकट्ठे ही जो है वो गल जाएँगे। और करेलों को मैंने नमक वाले पानी में भिगो के रखा था, आधा घंटा 1 घंटा मैंने भिगो दिया था। तो नमक वाले पानी से ये है कि उनकी कड़वाहट जो बहुत ज़्यादा होती है ना वो निकल जाती है। यहाँ पे मैं थोड़ी-सी टोमेटो प्यूरी डाल रही हूँ क्योंकि इससे एक तो सब्ज़ी में जब आप डालें ना, कलर भी बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस ये डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको प्रेशर दे दूँगी। एक प्याज़ और मैं यहाँ पे लेके स्लाइस कर रही हूँ, इस वजह से कि जब मैं करेले बनाती हूँ ना, तो तब मैं बहुत ही पतले-पतले, बारीक-बारीक स्लाइस करती हूँ प्याज़ के। क्योंकि ना जब मैं भून लेती हूँ ना, तो भूनने के बाद फिर मैं प्याज़ डाल के और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए ढक के हल्की आँच पे रखती हूँ। और स्लाइस आप देखें, इस तरह से मैंने प्याज़ सारे अलग-अलग कर दिए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ना एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और प्याज़ में थोड़ी-सी मिठास होती है, करेले थोड़े से कड़वे होते हैं। तो इनका जो कॉम्बिनेशन आता है ना और जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो यूँ समझें कि
जैसे हम दम का कीमा बनाते हैं और प्याज डालते हैं सम टाइम, तो सेम इसी तरह से जब भी कीमा करेले मैं बनाती हूँ तो ऊपर से मैं प्याज डाल के और बस इसको मैं ढक देती हूँ और आराम से 5-10 मिनट इसको मैं हल्की आंच पे दम देती हूँ। जब तक दम आ रहा था तो मैंने कहा चलो मैं क्यों ना एक अच्छी सी चटनी बनाऊं। अभी मैं फ्रेश जो है वो चीज़ें लेकर आई थी। धनिया है, पुदीना है, लहसुन है और हरी मिर्च है और नमक मैं बाद में डालूंगी। बस इसको मैं सारा अच्छी तरह से जो है वो ब्लेंड करूंगी, उसके बाद मैं दही डालूंगी। फ्रेश जो चटनी बनती है ना उसका तो मज़ा ही अपना आता है। और मैं इसको ब्लेंडर में नहीं ब्लेंड कर रही हूँ, इसको मैं चॉपर में बना रही हूँ, क्योंकि चॉपर में ना बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। थोड़े थोड़े से जो चंक्स आ रहे होते हैं वो भी बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। थोड़ा सा दही मैंने डाल दिया यहाँ पे और बाकी जो है मैं सेपरेट मिक्स करूँगी, क्योंकि सारा दही डाल देना तो फिर चटनी ज़रा पतली सी बनती है। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा इसमें डाल के बाकी दही बाद में डालती हूँ। और जी अब मैं बना रही हूँ साथ साथ रोटी। और ये वैसे आपको वीडियो तो मैं सारे क्लिप्स इकट्ठे बना के शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये मैं मतलब बाहर भी जा रही थी, घर भी आ रही थी, फिर बाहर भाग रही थी, फिर घर आ रही थी, तो इस तरह से मेरा टुकड़ों टुकड़ों में खाना बना। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल जो मेरा रिज़ल्ट है ना वो अच्छा आ गया। तो बस ये है कि फिर जब आप मेहनत करते हो, जब आप कहीं और बिज़ी होते हो और घर को भी टाइम दे रहे होते हो, किचन को, खाने को, और उसके बाद फिर रिज़ल्ट आपका अच्छा आ जाए ना, फाइनल रिज़ल्ट, और घर वाले भी तारीफ़ कर दें, तो फिर इंसान थकता नहीं है। इंसान को एक एनर्जी मिलती है, एक सुकून, सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो हमारी जो मेहनत है, हमारी भाग दौड़ है वो ज़ाया नहीं गई है। रोटी मैंने बना ली और अब आप ये देखिए, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आज मैंने बहुत ही भुना-भुना सा बनाया है, मतलब बिल्कुल मैंने इसको ढीला नहीं छोड़ा। और ऑयल तो ख़ैर मैं इतना ही डालती हूँ, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप डाला करें। मुझे तो बस ऑयल बहुत ज़्यादा चीज़ें देख के ना मेरे दिल को कुछ होने लग जाता है। आदत नहीं है मुझे शायद, इसलिए तो मैं ऑयल थोड़ा-सा ज़रा हाथ रोक के डालती हूँ। तो ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक है। और चटनी भी बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत मज़े की बनती है जब आप फ्रेश बनाते हैं। और खाना भी आज बना था अच्छा, काफ़ी अच्छा बना था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर चिकन के कीमे के साथ ट्राई नहीं किया, ये प्याज के साथ इस तरह से नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। और अगर सेम इसी तरह से बनाते हैं तो मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जी रात को 8 बजे अपने व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।